पाकिस्तान के उड़ गए होश। भारत का नया गेम चेंजर शेषनाग 150, एक खौफनाक हथियार की एंट्री। क्या आपने कभी ऐसे हथियार के बारे में सोचा है जो दुश्मन की सीमा में घुसे, घंटों तक हवा में मंडराए, सही समय का इंतजार करे और फिर आसमान से मौत बनकर दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दे? जी हाँ, भारत ने एक ऐसा ही महाविनाशक हथियार तैयार कर लिया है। इस हथियार ने पोखरण की रेत में अपना सफल परीक्षण पूरा कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अकेले हथियार की रेंज में पूरा का पूरा पाकिस्तान आता है। यह कोई आम मिसाइल या बम नहीं है। यह भविष्य के युद्ध का वह ब्रह्मास्त्र है जो भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। तो आखिर यह खतरनाक हथियार क्या है? कैसे यह दुश्मन के घर में घुसकर सटीक हमला करता है? और क्या सच में यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। शेषनाग 150 क्या है और कैसे काम करता है? भारत के इस नए और खतरनाक हथियार का नाम है शेषनाग 150। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि यह एक अत्याधुनिक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, तो इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। यह एक ऐसा ड्रोन होता है जो आसमान में उड़कर सिर्फ निगरानी का काम नहीं करता, बल्कि यह खुद में एक उड़ता हुआ बम होता है। इसे बेंगलुरु के एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। इस ड्रोन का काम करने का तरीका बहुत ही खौफनाक और एकदम सटीक है। इसका मुख्य मकसद है दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाना, वहां छुपकर कई घंटों तक हवा में मंडराते रहना, अपने टारगेट पर नजर रखना और जैसे ही एकदम सही मौका मिले, यह सीधे उस पर गिरकर खुद को और दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देता है। यानी इसका सीधा सा और खतरनाक मंत्र है, दुश्मन को देखो, सही समय का इंतजार करो और उसे खत्म कर दो। पोखरण टेस्ट और इसकी खौफनाक ताकत। हाल ही में राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में शेषनाग 150 का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस टेस्ट के दौरान इस ड्रोन ने कई तय किए गए रास्तों को फॉलो किया और लगभग 720 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की। यह लगातार 5 घंटे तक हवा में उड़ता रहा और अंत में अपने लक्ष्य पर ऐसा सटीक हमला किया कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। भले ही इस टेस्ट में इसने 720 किलोमीटर की दूरी तय की हो, लेकिन इसकी असली रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह हथियार सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दुश्मन के देश के बहुत अंदर तक घुसकर उनके मुख्य ठिकानों को बर्बाद करने की पूरी क्षमता रखता है। द इंडियन पर्सपेक्टिव, नए भारत की नई सोच, भारतीय नजरिया। अब बात करते हैं भारतीय नजरिए की, जो इस पूरी खबर का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, एक समय था जब भारत अपने रक्षा उपकरणों और आधुनिक हथियारों के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। हमें हर छोटी बड़ी तकनीक के लिए विदेशों का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन शेषनाग 150 जैसे पूर्ण रूप से स्वदेशी हथियार का बनना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब भारत की सोच बदल रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब हमारे देश के युवा और हमारे अपने स्टार्टअप्स ऐसे खतरनाक हथियार बना रहे हैं जो दुनिया के बेहतरीन हथियारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आज भारत की रणनीति अब सिर्फ अपना बचाव करने की नहीं है, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब देने की है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और स्वदेशी तकनीक से दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना भी जानता है। क्या सच में पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में है? अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। क्या शेषनाग 150 की रेंज में सच में पूरा पाकिस्तान आता है? तो इसका सीधा सा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप भारत के बॉर्डर से 1000 किलोमीटर की दूरी को मैप पर देखेंगे, तो पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े और प्रमुख शहर इस दूरी के अंदर आ जाते हैं। चाहे वो कराची हो, लाहौर हो या फिर उनकी राजधानी इस्लामाबाद, सब के सब इस ड्रोन की जद में हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हर समय हमला करने वाला है। रक्षा और सेना की भाषा में इसे डिटेरेंस कहा जाता है। इसका मतलब होता है दुश्मन के मन में खौफ पैदा करना। जब आपके पड़ोसी दुश्मन को यह पता होता है कि आपके पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी वक्त उनके किसी भी शहर को निशाना बना सकता है, तो वो भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। यही एक आधुनिक देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। शहद 136 से मुकाबला और एंटी जैमिंग तकनीक। आजकल दुनिया भर के एक्सपर्ट्स शेषनाग 150 की तुलना ईरान के मशहूर ड्रोन शहेड 136 से कर रहे हैं। ईरान के इस ड्रोन ने हाल के युद्धों में काफी तबाही मचाई है।
लगभग 200 किलोमीटर की रेंज वाले इस सस्ते ड्रोन ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे कम लागत वाले ड्रोन भी बड़े और महंगे हथियारों का रुख बदल सकते हैं। भारत का शेषनाग 150 भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय सेना की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। इसकी तकनीक इसे और भी ज्यादा घातक बनाती है। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा होता है जीपीएस जैमर। दुश्मन अक्सर सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं ताकि ड्रोन रास्ता भटक जाए, लेकिन शेषनाग 150 को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल को बंद भी कर दे तो भी यह अपने ऑनबोर्ड सेंसर्स की मदद से अपना काम करता रहेगा और मिशन को हर हाल में पूरा करके ही दम लेगा। खतरनाक टारगेट्स और भविष्य का युद्ध, ये ड्रोन सिर्फ डराने के लिए नहीं है। शेषनाग 150 अपने साथ 25 किलो का भारी वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम है। इसका मतलब यह जहां गिरेगा वहां का नामो निशान मिटा देगा। यह मुख्य रूप से दुश्मन के रडार सिस्टम, उनके हथियार डिपो, कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा यह एक स्वॉर्मिंग अटैक ड्रोन है, यानी ऐसे कई ड्रोन एक साथ झुंड में उड़कर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य की लड़ाई अब भारी टैंकों या महंगे फाइटर जेट से नहीं जीती जाएगी, बल्कि ऐसे ही स्मार्ट और सस्ते ड्रोन से तय होगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और इनमें हमारे सैनिकों की जान का जोखिम भी बिल्कुल नहीं होता। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, शेषनाग 150 सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कम लागत, शानदार रेंज, बेहतरीन तकनीक और अचूक निशाना इसे सच में एक असली गेम चेंजर बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या शेषनाग 150 जैसे ड्रोन ही भविष्य के युद्धों के असली हथियार हैं? और क्या स्वदेशी हथियारों के मामले में भारत अब दुनिया के टॉप देशों को पीछे छोड़ने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस जानकारी से आपको गर्व महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।